हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी रूप से चल रही होगी और आज आप लोगों के लिए एक नया सा चैप्टर लेके आए हैं और ये चैप्टर थोड़ा आसान भी है और अच्छा मार्क्स भी आ जाता है। यानी कि यदि आप इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो आपका 10 से 12 मार्क्स फिक्स है। तो क्यों नहीं इस चैप्टर को पढ़ लिया जाए। इजी भी है, 2 से 3 लेक्चर में ख़त्म भी हो जाएगा। फिर आपका भाई आपके साथ वन शॉट कर देगा एक, ठीक है ना। तो इस चैप्टर को पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है भाई। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कुछ गुनगुना देते हैं आप लोग के बीच, ठीक है। अगर तुझे अपने मंजिल से है मोहब्बत तुझे, अगर तुझे अपनी मंजिल से है मोहब्बत तुझे, तो इस मोहब्बत में इस कदर डूब जाना है कि लोग कहते हैं लोग डूब के मरते हैं, तुम्हें तो डूब के जीना है, तुम्हें तो डूब के जीना है, ठीक है ना। तो अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आप इसका मीनिंग समझ ही गए होंगे, ठीक है ना। छोटी बात बड़ी बात, मतलब यदि छोटी बात बोले हैं तो इसका मीनिंग बहुत बड़ी होगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम चैप्टर पे आते हैं और चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या भाई साहब, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर का नाम है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और हिंदी में कहते हैं भाई साहब इसका नाम निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। कुछ याद आया ज्यामिति से? ज्यामिति से कुछ याद आया? आप 9th क्लास में पढ़े होंगे इसको। ज्योमेट्री आप 9th क्लास में पढ़े होंगे भाई साहब। ज्योमेट्री को आप 9th क्लास में पढ़े होंगे। क्या सब पढ़े थे 9th क्लास में, कुछ याद है? आप पढ़े होंगे कि ज्योमेट्री जो है ना वो एक प्लेन में होता है। क्या होता है भाई साहब? एक प्लेन में होता है। यानी कि जब हम एक प्लेन को एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, यदि एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन को प्रतिच्छेद करती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन को यदि वर्टिकल लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती, इंटरसेप्ट करती है, तो प्लेन को 4 भागों में बांट देती है। कितने भागों में बांट देती है भाई साहब? 4 भागों में, जिसमें प्रथम भाग को कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय भाग को द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश, इसे चतुर्थ चतुर्थांश। कभी भी आप इसे मत कहिएगा भाई साहब चतुर्थ चतुर्थांश। मतलब प्रथम चतुर्थांश कौन सा हो गया ये? तो प्रथम चतुर्थांश में आपको पता है कि प्लस प्लस होता है। क्या होता है? एक्स भी पॉजिटिव, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है एक्स डैश एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस और ये होता है वाई डैश एक्सिस। हम क्या सब बोले भाई साहब? हम बोले ये होता है आपको एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है एक्स डैश एक्सिस और ये होता है वाई डैश एक्सिस। यानी कि आपको कहा जाए तो ओवरऑल ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस है। ये क्या भाई साहब? एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस जब ये यहाँ पे ये क्या होता है 0,0 होता है। ये क्या होता है भाई साहब 0,0, जिसे आप ओरिजिन कहते हैं। इसे ओ से डिनोट करते हैं, 0 से डिनोट करते हैं। ओरिजिन मतलब ओ। इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0 होता है। यानी कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है भाई साहब? 0,0 होता है। तो ये कोऑर्डिनेट हुआ। यदि हम आपसे कहे बताइए भाई साहब 4,5 का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका मतलब हुआ x पर 4 चलेंगे और y पर 5 चलेंगे। क्या बोले? x पर 4 चलेंगे और y पर कितना चलेंगे? 5 चलेंगे। x पर 4 चलेंगे और y पर कितना चलेंगे? 5 चलेंगे। तो ये हो जाता है आपको कोऑर्डिनेट 4,5। इसी तरह से कभी भी 5,-6 कहा जाए भाई साहब तो आप कह देंगे कि सर ये जो हुआ ना, ये हो गया आपको, ये हो गया आपको, ये हो गया आपको, ये हो गया आपको 5 और ये हो गया -6। यानी कि ये हो गया x कोऑर्डिनेट, ये हो गया y कोऑर्डिनेट। यानी कि यदि हम एक प्लेन में इस चीज़ को दर्शाए, यदि हम एक प्लेन में यदि P कोई पॉइंट ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट दे देते हैं x, y। यदि P कोई पॉइंट ले लेते हैं और इसका कोऑर्डिनेट दे देते हैं x, y, तो इसका मतलब हो गया बाबुआ, यदि हम यहाँ से बात करें इसको, यदि हम इसको बात करें तो ये हो गया आपको x, ये हो गया x का दूरी, ये हो गया x दूरी और ये कौन सा दूरी हो जाएगा? ये हो जाएगा y दूरी। ये क्या हो गया? x दूरी और ये हो जाएगा y दूरी। यानी कि तब तो ये पॉइंट हमारा x, y हुआ होगा। ये तब तो x, y हुआ होगा, तब तो ये x, y हुआ होगा, तब तो ये x, y हुआ होगा। यानी कि x पे कितना चला है? x डिस्टेंस और y पे कितना चला है? y डिस्टेंस।
तब जाके ये P पॉइंट जो है भाई साहब, तब जाके ये जो P पॉइंट हुआ है ना, तब इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x, y हो गया। क्या हो गया, x, y हो गया। क्या हो गया भाई साहब, x, y। इसी तरह से कभी भी आपको 4,5 के दर्शाने के लिए तो कैसे दर्शाइएगा, 4,5 हो जाएगा भाई साहब, 4,5 हो जाएगा, 4,5 हो जाएगा। x पे कितना चलना है, तो x पे चलेंगे 4, x पे कितना चलेंगे 4, तो 1 2 3 4, x पे 4 चलेंगे और y पर कितना चलेंगे 5, तो 1 2 3 4 5। यानी कि आप कहेंगे कि सर ये देख लीजिए कहाँ पे मिलेगा, ये मिल जाएगा यहाँ पे P पॉइंट हो गया, P पॉइंट हो गया 4,5, यानी कि x का 4 और y का 5, x का 4 और y का 5। ये सब चीज़ आप 9th क्लास में पढ़े होंगे। हम आपको एक बार रिवीजन के तौर पे 9th क्लास की सारी बात को याद दिला देते हैं। उसके बाद यदि हम यहाँ से पूछेंगे x एक्सिस क्या है, हम यदि पूछे आपसे x एक्सिस क्या है, हम पूछेंगे भाई साहब x एक्सिस क्या है, तो आप कहेंगे सर x एक्सिस है 4। क्या कहिएगा, x एक्सिस क्या है भाई साहब, 4 है। यदि हम आपसे कहेंगे y एक्सिस क्या है, y एक्सिस क्या है, y एक्सिस के बारे में बताइए, तो y एक्सिस है 5। यदि हम कहेंगे x एक्सिस क्या है, तो 4, y एक्सिस क्या है, तो आप कहोगे कि सर x एक्सिस आपको हो गया 4, x एक्सिस पे कितना 4, x कोऑर्डिनेट, यानी कि आपको x एक्सिस हो गया 4, x कोऑर्डिनेट हो गया 4, y कोऑर्डिनेट हो गया 5, यानी कि x कोऑर्डिनेट की बात करें तो 4 और y कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये हो जाएगा 5। यदि बोलेंगे डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, हेलो, यदि हम आपसे भाई साहब कभी भी पूछ दे डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, यानी कि x अक्ष की दूरी, यदि हम पूछेंगे x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी, तो आपको x अक्ष से दूरी जैसे ही पूछेंगे तो y कोऑर्डिनेट बता देना है। x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी की बात करेंगे तो आपको क्या बताना है, y कोऑर्डिनेट, यानी कि 5। y अक्ष से दूरी पूछेंगे तो आपको बता देना है 4, यानी कि उल्टा बताना है। x अक्ष से दूरी कितना हो जाएगा भाई साहब, 5 हो जाएगा। y अक्ष से दूरी तो बोल देना है 4 हो जाएगा। यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो थोड़ा सा रिवीजन था ना आपको 9th क्लास का, वो सारा हम करवा दिए। सारा हम क्या किए भाई साहब, करवा दिए। x कोऑर्डिनेट क्या है, तो 4 है, y कोऑर्डिनेट क्या है, 5 है, तो 4,5 ये हो जाता है P पॉइंट पर 4,5 किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यदि हम आपसे कहेंगे कि -3,4 बताइए किस क्वाड्रेंट में है, आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव और y पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x होता है पॉजिटिव और y क्या होता है भाई साहब, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आप क्या समझे यहाँ से, आप यहाँ से क्या समझे, आप यहाँ से समझे होंगे कि x कोऑर्डिनेट प्लस प्लस होता है, y कोऑर्डिनेट माइनस प्लस होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट माइनस माइनस होता है, और फोर्थ कोऑर्डिनेट क्या होता है, प्लस माइनस होता है। भाई साहब आपको एग्जाम में पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि बताइए भाई साहब प्लस कोमा प्लस किस क्वाड्रेंट में जाएगा। क्या बोले हम, प्लस कॉमा प्लस किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि x का भी प्लस और y का भी प्लस। क्या बोले हम, x का भी प्लस है और y का भी प्लस है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। x का भी प्लस और y का भी प्लस, ये जाएगा किस क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। यदि हम आपसे कहेंगे -3,4 बताइए किस क्वाड्रेंट में जाएगा। -3 के बारे में क्या कहना भाई साहब आपका, -3 के बारे में क्या कहना है, तो ये माइनस में है, ये प्लस में, तो माइनस और प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में, माइनस और प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में, माइनस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है भाई साहब, थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे -3, -2, देखिए दोनों कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, हेलो x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव और y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव। हम मान के चलते कि आप 9th क्लास नहीं पढ़े हैं, हम इस अकॉर्डिंग से आपको लेके चल रहे हैं इसी को। तो आप देख लीजिए x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव। यदि x भी नेगेटिव हो y भी नेगेटिव हो तो आपको पता है भाई साहब ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। यदि x भी नेगेटिव हो और y भी नेगेटिव हो तो ये पता होना चाहिए आपको थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। इसी तरह से भाई साहब यदि आपको कभी दे दिया जाए
सॉरी +4 और कॉमा -3, यह किस क्वाड्रेंट में जाएगा? x कोऑर्डिनेट प्लस में है, हेलो x कोऑर्डिनेट प्लस में है और y कोऑर्डिनेट माइनस में है। x कोऑर्डिनेट प्लस में है, y कोऑर्डिनेट माइनस में है, तो आप जानते हैं कि यह जो है ना फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। ये किस क्वाड्रेंट में आता है भाई साहब? फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। यह किस क्वाड्रेंट में आता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। ये किस क्वाड्रेंट में आता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। आपको ये पता चल गया कि फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस कॉमा माइनस होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस होता है। ये बात को आप समझे कि नहीं? अब आपसे हम कुछ सवाल करेंगे। हम आपसे जब तक सवाल नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। हम आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं भाई साहब। कुछ सवाल है आपसे। क्वेश्चन नंबर पहला, -3,4 किस चतुर्थांश में किस चतुर्थांश किस कोऑर्डिनेट में किस क्वाड्रेंट में है? तो आपको ऑप्शन है प्रथम, दूसरा ऑप्शन है द्वितीय, तीसरा ऑप्शन है तृतीय और डी ऑप्शन है नन। बताइए, आपको पता है कि यह किस क्वाड्रेंट में आएगा? तो आप कहेंगे कि सर क्वाड्रेंट पता करने के लिए ये होता है प्लस प्लस, एक्स भी प्लस और वाई भी प्लस। ये होता है माइनस प्लस, मतलब ये होता है एक्स माइनस वाई प्लस। ये होता है माइनस माइनस एक्स प्लस वाई भी, सॉरी एक्स माइनस और वाई भी माइनस। यहाँ से हो जाता है प्लस और माइनस, यानी कि एक्स हो गया क्या? एक्स हो गया आपको प्लस में और वाई क्या हो गया? वाई हो गया माइनस में। यहाँ से आप एक चीज़ सीख लिए, आप यहाँ से एक चीज़ सीख लिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है भाई साहब? प्लस माइनस होता है। तो आप देख लीजिए यहाँ से, इसको देख के कुछ याद आ रहा है? इसको देख के कुछ याद आ रहा है कि -3 में है और 4 में प्लस है, तो माइनस और प्लस, एक्स कोऑर्डिनेट माइनस में, वाई कोऑर्डिनेट प्लस में, इसीलिए किस क्वाड्रेंट में आएगा भाई साहब? ये आ जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में आएगा भाई साहब? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस कॉमा प्लस होता है, समझे क्या? और ये जो होता है ना, ये कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, ये क्या है? एक्स वाई है, ये क्या है? एक्स वाई है, ये क्या है? एक्स वाई है। ये कुछ और ही मत समझ लीजिएगा आप। यदि 9th क्लास थोड़ा सा हवा नहीं लगेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना? इसी तरह से बोलो भाई, -2, -3 किस चतुर्थांश में है? किस क्वाड्रेंट में है? किस चतुर्थांश में है? बोलो भाई साहब, किस चतुर्थांश में है? किस चतुर्थांश में दिख रहा है आपको? हेलो, किस चतुर्थांश में दिख रहा है आपको? किस कोऑर्डिनेट में दिख रहा है? किस क्वाड्रेंट में दिख रहा है? तो आप कहोगे कि सर ये -x में है और माइनस में y है, यानी कि ये साफ है कि थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। किस क्वाड्रेंट में आएगा भाई साहब? थर्ड क्वाड्रेंट। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर तीसरा, 5, -6 यह किस क्वाड्रेंट में आएगा? यह तो आप कहोगे कि सर ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? देख लीजिए ना, प्लस है माइनस है, प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में। किस में आता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। किस में आएगा भाई साहब? फोर्थ क्वाड्रेंट में। किस में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। किस में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? यहाँ तक कोई कष्ट है क्या? आप कहोगे नो सर यहाँ तक कोई कष्ट नहीं है, यहाँ तक कोई कष्ट नहीं है हमें। चलिए कोई कष्ट नहीं है तो आगे चलते हैं।
चलिए निर्देशांक ज्यामिति में पहला टॉपिक पढ़ना है डिस्टेंस फार्मूला। क्या पढ़ना हमें? डिस्टेंस फार्मूला। दूरी सूत्र। डिस्टेंस फार्मूला यानी कि दूरी सूत्र। क्या करना चाहिए? प्रूफ किया जाए क्या? यस सर किया जाए। एक प्लेन है, एक क्या कर लिए हम? प्लेन बना लेते हैं। प्लेन, यह प्लेन में दो पॉइंट ले लेते हैं। पहला पॉइंट ले लीजिए आप, मान लीजिए ए, और दूसरा पॉइंट ले लेते हैं हम बी। एक प्लेन में हम दो पॉइंट ले लिए, एगो ए और दूसरा क्या ले लिए बबुआ? बी ले लिए। और ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना हमें। क्या ज्ञात करना है? ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना। कैसे ज्ञात कीजिएगा बताइए? कैसे ज्ञात कीजिएगा? यदि आपको ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो कैसे ज्ञात कीजिएगा? बोलिए। तो आप कहिएगा कि सर ज्ञात करना है हमें ए बी, तो आप ऐसा कीजिए, ए से जो है ना एक्स एक्सिस पर लंब डाल दीजिए गो, जिसका नाम दे दीजिए आप एम। हम कहेंगे यस दे दीजिए, दे दिए। दूसरी बात, यदि बी से भी एक लंब डाल दीजिए एक्स एक्सिस पे, तो ये हो जाएगा अपने को एन। ये हो गया एम और एन। ये क्या हो गया भाई? एम और एन। और ये ए जो पॉइंट था ना, ये ए पॉइंट, इसका नाम दे देते हैं हम x1, y1। क्या दे दिए हम? x1, y1 नाम दे दिए। x1, y1 दे दिए। इसी तरह से बी जो पॉइंट है इसका नाम दे देते हैं x2, y2। क्या बोले हम? x2, y2। ए पॉइंट का नाम दे दिए x1, y1, और बी पॉइंट का नाम दे दिए हम x2, y2। थोड़ा गौर से फिर देखिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। क्या नाम दिए? ए पॉइंट का नाम दे दिए x1, y1, और बी पॉइंट का नाम दे दिए x2, y2। अब क्या करना चाहिए? और आप क्या कीजिए, यदि हम x को x1, y1 नाम दिए y1 नाम दिए हैं, इसका मतलब हुआ ये जो कोऑर्डिनेट रहा होगा ये x1 रहा होगा, ये रहा होगा कि नहीं? ये डिस्टेंस आपको x1 रहा होगा। कोई डॉट कहिएगा? नहीं सर कोई डॉट नहीं। उसके बाद जब बबुआ इसको आप y1 कह रहे हैं तो ये दूरी भी आपका y1 रहा होगा, y1 रहा होगा, रहेगा कि नहीं? आप कहिएगा यस सर बिल्कुल। तब तो ये कोऑर्डिनेट आपका हुआ होगा ए x1, y1। यदि यह डिस्टेंस x1 और यह डिस्टेंस y1 यदि रहा होगा, तब तो ये ए जो कोऑर्डिनेट है वो रहा होगा x1, y1 हुआ होगा कि नहीं? आप कहोगे यस सर ये बिल्कुल हुआ होगा। चलिए ये बात हम कर लीजिए। अब आगे चलते हैं इस चीज़ को। अब क्या कीजिए, आप थोड़ा सा यहाँ से एक लंब डाल दीजिए इस पर, और यदि आप कह रहे हैं कि सर ये कोऑर्डिनेट क्या है? x2 है, तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या रहा होगा? x2 रहा होगा। हेलो, यदि हम यहाँ से या आप कह रहे हैं x2, y2 है, इसका मतलब है हुआ कि यह दूरी क्या रहा होगा? x2 रहा होगा। आप कहोगे यस सर ये बात तो सही है। यदि आपका कोऑर्डिनेट x2, y2 है, इसका मतलब ये बात सही है। इसका मतलब हुआ यदि ये y1 है तो ये भी क्या रहा होगा? y1 रहा होगा। और लेकिन ये पूरे क्या हो जाएगा? y2 हो जाएगा। होगा कि नहीं? आप कहोगे यस गुरुजी ये बिल्कुल सही है। यदि हम कह रहे हैं x2, y2 कह रहे हैं, इसका मतलब है कि इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यह दूरी हो जाएगा x2 और ये दूरी हो जाएगा y2। कोई डॉट कहोगे? नो सर कोई डॉट नहीं। हमें निकालना है, मान लीजिए बबुआ हमें ये चीज़ निकालना है। देखिए ये हो जाएगा x2 माइनस x1 इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपको मालूम नहीं है ये दूरी, तो ये पता है ना x1 और ये पूरा पता है x2, तो x2 में से x1 घटाएंगे तो ये आ जाएगा कि नहीं? आप कहोगे यस सर बिल्कुल। यदि ये x2 माइनस x1 है तो इसका मतलब ये भी हो जाएगा x2 माइनस x1। ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं? कहोगे यस सर बिल्कुल बराबर है कि नहीं? आप कहोगे यस गुरुजी यह बराबर है। चलते हैं आगे। अब बताओ बबुआ ये पूरे है y2 और इतना को है y1, तो बताइए ये क्या हो जाएगा? ये y2 माइनस y1 हो जाएगा। होगा कि नहीं? आप कहोगे यस सर बिल्कुल हो जाएगा। यह कहोगे जी सर बिल्कुल हो जाएगा। अब चलते हैं आगे।
और कुछ बचा क्या? अब रचना जो किए हैं इसको थोड़ा लिख देते हैं। हम लिखेंगे ए बी, ए जो है x1 कोमा y1 एवं बी x2 कोमा y2 दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना था। क्या करना था बाबुआ साहब? दूरी ज्ञात करना है। क्या करना था भाई साहब? देख लीजिए क्या बोले हम, ए जो है x1 y1 और b जो है x2 y2 दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। जब दो बिंदुओं के बीच यदि ए बी आपको ज्ञात करना है भाई साहब, तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा और आप कह सकते हैं कि सर ए से m जो है ना कोई लंब डाले और b से भी n कोई लंब डाले और यहाँ से भी एक लंब डाल दिए, ठीक है ना। ये समकोण है। यदि ये समकोण है तो आप कहेंगे कि सर ये तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। कौन सा? ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जो गोला बनाया है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो ऐसा कीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है? हेलो, राइट एंगल ट्रायंगल का क्या फार्मूला होता है? तो आप कहेगा सर पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए ना। पाइथागोरस बाबा का कहना था, इसका प्रमेय 9th क्लास में आप पढ़े होंगे कि ए बी का जो स्क्वायर होगा वो होगा बबुआ किसका स्क्वायर। इसको यदि हम नाम रख देते हैं यहाँ पे, इस पॉइंट का नाम सी, तो आप कहोगे कि सर कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा लंब का स्क्वायर, यानी कि ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी कि ये हो गया आपको ए सी हो गया आधार और बी सी क्या हो गया? लंब हो गया, ठीक है ना। तो आप कहोगे कि सर यहाँ से आप ए बी का स्क्वायर बराबर, आपको पता है ए सी कितना है? आप कहोगे कि जी सर ए सी मालूम है हमें, ए सी मालूम है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस बी सी कितना मालूम है आपको? बी सी कहिएगा सर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सही है कि नहीं? आप कहोगे यस सर बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए, एक तरफ से स्क्वायर हटाइए, दूसरे तरफ क्या लगाएंगे? रूट लगाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा, यानी कि ए बी जो आपको ज्ञात करना था, यही चीज ज्ञात करके कितना आ गया? ए बी डिस्टेंस आ गया बबुआ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही चीज हमें निकालना था, डिस्टेंस फार्मूला। यही चीज हो गया आपका डिस्टेंस क्या आ गया? ए और बी के बीच, डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स क्या हो गया बबुआ? ए और बी दो बिंदु दिया हुआ था, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? तो अपने को पास आ गया रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही इसी को कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। क्या कहते हैं बबुआ? डिस्टेंस यही हो गया अपने पास डिस्टेंस फार्मूला, यही हो गया दूरी सूत्र। समझे क्या? देख लीजिए कितना मज़ेदार है दूरी सूत्र। हम इसको दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं। इसे दूसरे तरीका से कैसे लिखिएगा? आपको पता है ना, आपको पता होना चाहिए भाई साहब कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर कीजिए या y माइनस एक्स का होल स्क्वायर कीजिए, ये दोनों बात सेम ही होता है। यानी कि हम क्या बोले, x माइनस वाई का होल स्क्वायर कीजिए या y माइनस एक्स का होल स्क्वायर कीजिए, ये दोनों सेम ही चीज़ होता है। ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। दोनों को आप इस तरह से तोड़िएगा, दोनों सेम ही फार्मूला देता है। तो आप कह सकते हैं सर यदि हम इसको देखते हैं तो पता चलता है, इसको उल्टा के भी लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इसको भी उल्टा करके भी लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि होल स्क्वायर है। जी सर बिल्कुल लिख दीजिए। यदि आप लिखिएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यही हो गया हमारा क्या, डिस्टेंस फार्मूला। चाहे आप ये यूज़ कीजिए चाहे आप ये यूज़ कीजिए, आपके लिए दोनों क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया। या तो इसको करिए या तो इसको करिए।
ठीक है ना। आपका जो आसान लगे वो कर लीजिए। आसान है क्या, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, दो बिंदु दिया हुआ रहेगा तो हम बोलेंगे हैंस डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स इक्वल टू, क्या हो गया भाई, ए बी बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कोई डॉट है यहाँ तक, कोई डॉट नहीं होना चाहिए। अब आप लिख लीजिए थोड़ा सा, क्या लेवल अलग सा, ठीक है। हाँ ठीक है सर। घर कहाँ है, घर यहाँ किधर आया था, कहाँ पर, यही पीछे वाला। कौन सब रहता है, कौन सब रहता है, कौन सब, कौन सब रहता है, रहता कौन सब है, रहता कौन सब है डेरा पर, चलो ठीक है, पढ़ता है मन से, हाँ इसी तरह पढ़ते रहो, पढ़ते रहना है, समझा। पढ़ाई लिखाई छूटना नहीं चाहिए, तब ना शादी ब्याह बढ़िया घर में होगा। देखो पढ़ाई लिखाई का मकसद लड़का का साफ है, शादी ब्याह करना, ठीक ना। पढ़ो लिखो तुम्हारा भी शादी ब्याह होगा, बढ़िया से पुलिस ऑफिसर सब बन जाएगा, तो समझता है खाली तिलक ही तिलक है। गौ सब में होता होगा शादी ब्याह, देखता है ना, तुम्हारा भी उसी तरह से होगा, समझे बालक। आप लोग भी सुन रहे हैं ना, आप लोग भी पढ़िए लिखिए, सबका तो मकसद एक ही है ना, एक ही नारा है सबका, पढ़ाई लिखाई करके नौकरी लेना और शादी करना, तिलक इतना लेना। इतना बड़ा समझ गए होंगे, कम से कम 70 लाख 80 लाख। यदि आप बीपीएससी टीचर बन गए तो आपका डिमांड रहेगा 25 लाख से ऊपर या 25 लाख। यदि कहीं आप दरोगा सब बन गए तो 70-80 लाख टका मांगता है, ठीक है। और कहीं आईपीएस आईएएस बन गए तब तो हो गया, 1 करोड़ में आपका डील होगा, समझे। इसलिए पढ़ना है, ठीक है बाबुआ, पढ़ना लिखना है ना, इसलिए पढ़िए लिखिए। और नहीं पढ़िएगा तो नौकरी नहीं होगा, नौकरी नहीं होगा तो शादी ब्याह नहीं होगा, तो 5 लाख पे आफत हो जाएगा, समझे। वो 5 लाख कौन देगा आपको, कौन ऐसा लड़की का पिताजी बैठल है कि आपको 5 लाख रुपया देगा, कोई नहीं देने वाला है। देगा तभी जब आपको नौकरी रहेगा, समझे। इसलिए नौकरी चाकरी कीजिए, या तो अच्छा लाइफ स्टाइल बनाइए, अच्छा बिजनेस कीजिए, पढ़ने लिखने में यदि मन नहीं लग रहा है तो, ठीक है। एक ही ऑप्शन है आपके पास, पैसा कमाना, चाहे आप जैसे पैसा कमाइए, ठीक है। तो चलिए आगे काम करते हैं। ये हो गया डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला सिर्फ आप को याद रखना, ये फार्मूला को हम प्रूफ कर दिया, आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाता प्रूफ करने के लिए, लेकिन हम आपको इसलिए प्रूफ कर दिए ताकि ये पता चल सके कि ये डिस्टेंस फार्मूला कहाँ से आया था, ठीक है। लेकिन अब चलते हैं हम डायरेक्ट सवाल पे। किस पे चलेंगे भाई साहब, सवाल पे बातें करेंगे। किस पे, सवाल पे, सवाल पे बात करेंगे, सवाल पे, ठीक है। चलिए डिस्टेंस फार्मूला हम क्या ज्ञात किए, डिस्टेंस फार्मूला में अभी हम डिस्टेंस फार्मूला में क्या ज्ञात किए, तो डिस्टेंस फार्मूला हम ज्ञात किए अभी तुरंत कि लिख देते हैं। यदि दो बिंदु, यदि ए और बी हो, ए यदि हो x1 y1 और बी बिंदु हो अपने पास x2 y2, क्या बोले, x1 y1 और y2 x2 y2। यदि यह होता है तो ए बी के बीच जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा बबुआ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये होता है। दूसरा ये भी बोले थे कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं बबुआ कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दोनों क्या है, डिस्टेंस फार्मूला ही है, दोनों क्या है, डिस्टेंस फार्मूला ही है। और दोनों को क्यों लिखे, कैसे लिखे, ये बात आपको बता दिए। कहाँ से लिखे, क्यों लिखे, कैसे लिखे, ये बात आपको बता दिए। तो समझिए डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, ये होता है आपका डिस्टेंस फार्मूला। ये क्या होता है भाई साहब,
ये होता है आपका डिस्टेंस फार्मूला। कोई डाउट है, कोई कष्ट है भाई साहब, कोई कष्ट है, कोई कष्ट है नहीं ना? चलो अब सवाल कर लिया जाए, एक दो सवाल कर लेते हैं। एक सवाल करते, यदि बिंदुओं A 2,3 एवं B 4,3 हो, 4,3 2,4 और 4,3 हो तो AB के बीच की दूरी ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे? दो गो बिंदु देल है, तो फिगर सबसे पहले बनाना है। ज्योमेट्री का सवाल जब भी करिएगा तो फिगर जरूर ड्रॉ करना है। तो चलिए, A हो गया आपको 2,4 और B हो गया आपको 4,3, हो गया ना आपको? हो गया यस सर। अब आगे चलते हैं ए बी बराबर होता है फार्मूला हुआ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बताइए x1 क्या है? x1 ये हो गया 2 और x2 माइनस 4, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना था? 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा भाई साहब 2 का स्क्वायर प्लस माइनस में 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 प्लस में 1 यानी कि √5 यूनिट। ये क्या होगा? √5 यूनिट। यानी कि ए बी के बीच का जो दूरी आ गया वो आ गया कितना आ गया भाई साहब? वो आ गया आपको 4 प्लस 1 का रूट बराबर 5 यूनिट। ये हो गया आपको डिस्टेंस फार्मूला। ये क्या बबुआ? डिस्टेंस फार्मूला। ये क्या हुआ? डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र, ठीक ना? चलते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? चलो ठीक। चलो अब सोनू को घर से जो है, तुम्हारा घर कहाँ है बबुआ? एगो और है, बताओ। चलो मान लेते हैं कि सोनू का घर यहाँ पे है। ये क्या किसका घर है? सोनू का घर। सोनू का घर है ये। सोनू का घर का नाम दे देते हैं हम A और इसका पॉइंट दे देते हैं 3,5 है, ठीक है? ये सोनू का घर हो गया। अब बताओ सोनू तुम्हारा नानी घर कहाँ है? नानी घर। ये सोनू का नानी घर हो गया। ये नानी का घर। नानी का घर मान लो कि B पॉइंट दे देते हैं हम 7,10। क्या दे दिए? 7,10। यानी कि सोनू का घर का पॉइंट दे दिए 3,5 और सोनू को नानी का घर का पॉइंट दे दिए 7,10 दे दिए। हमें निकालना है कि सोनू का जो ये घर हुआ A और B, मतलब ये नानी का घर और उसके घर के बीच का दूरी ज्ञात करना है। क्या दूरी ज्ञात करना है? दूरी ज्ञात करना है, कितना यूनिट है। तो चलिए करते हैं। तो आपके पास एक फार्मूला बता दिए हैं कि AB बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये AB क्या हो गया बबुआ? सोनू और उसके नानी के घर का दूरी। क्या हो गया? सोनू और उसके नानी का घर का दूरी। जब दूरी निकालेंगे तो x2 क्या है? तो आप कहिएगा सर x2 है 7 माइनस कितना हो जाएगा? 3 का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 5 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ये हो जाएगा बबुआ 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा बबुआ 16 प्लस में 25। ये फाइनली हो जाएगा कितना? ये फाइनली हो जाएगा 41 यूनिट। यानी कि आप यहाँ से देख लिए कि सोनू और उसके नानी के घर के बीच की जो दूरी होगा वो कितना हो जाएगा? 41 यूनिट हो जाएगा। कितना होगा? 41 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 41 यूनिट हो जाएगा। यानी कि सोनू और सोनू को नानी का घर का जो दूरी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 41 यूनिट हो जाएगा। और कुछ? चलिए अब दूसरा सवाल करते हैं। एक और सवाल कर लेते हैं। कभी कभी कह जाता है भाई साहब ओरिजिन से जो है ना, मान लो कि सोनू अभी यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है ना? सोनू अभी यहाँ पे क्या है? बैठल है। तो मान लो सोनू जो यहाँ बैठल है उसका नाम ओरिजिन है। क्या है? ओरिजिन है। ओरिजिन मतलब मूल बिंदु। तुम यहीं से चलेगा, क्या करेगा? यहाँ से तुम चलेगा अपना घर। कहाँ जाएगा? अपना घर जाएगा, अपना डेरा पे तुम जाएगा। डेरा पे जो जाएगा तो कोई ना कोई मतलब यहाँ का बिंदु और वहाँ का बिंदु रहेगा, तो दोनों के बीच का क्या निकालेंगे?
दूरी निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? दूरी निकाल लेंगे। इसी तरह से चलिए हम सवाल को बनाते हैं, इसी तरह से हम सवाल को लिखते हैं फिर बनाएंगे। सबसे पहले हम बता दिए कि सोनू अभी यहाँ पे बैठा हुआ है, कहाँ पर? कोचिंग पर। सोनू यहाँ पे कोचिंग पे बैठा है, मान लीजिए इसका सी नाम दे देते हैं। सी जो है ये इसका नाम दे दीजिए, आप पॉइंट का नाम दे दीजिए 2,5। क्या दे दिए? कोचिंग पे बैठा हुआ है सोनू, और इसका पॉइंट क्या दे दिए हम? 2,5 दे दिए। और सोनू का डेरा है थोड़ा सा दूर, और सोनू का डेरा दूर है तो डी से हम डिनोट कर देते हैं, और इसका डेरा का पॉइंट दे देते हैं मान लीजिए 10,12। क्या सब नाम रख दिए बबुआ? 10,12। यानी कि सोनू जो यहाँ बैठल है कोचिंग पर, इसका पॉइंट का नाम दे दिए सी, और सोनू के डेरा मतलब डी हो गया। सी और डी के बीच का क्या निकालना हमें? दूरी। सोनू क्या करेगा? थोड़ा देर के बाद यहाँ से चल जाएगा, यहाँ से थोड़ा देर के बाद चल जाएगा तो वो दूर कुछ ना कुछ दूरी तय करेगा। क्या दूरी तय करेगा? कुछ ना कुछ दूरी तय करेगा, तो वही दूरी निकालना है। तो बोलो बबुआ, तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा? तो सी डी बराबर फार्मूला जानते हैं, अभी तुरंत प्रूफ किए थे। हेलो, आपसे कह रहे हैं क्या होता है बताओ? तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बबुआ कितना? x2 कितना है? तो आप कहिएगा सर x2 है 10 माइनस x1 है 2, ये हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 12 माइनस 5 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 7 5 12 7 का होल स्क्वायर, यानी कि 64 प्लस में 49। यानी कि इसे जब करिएगा 64 प्लस में 49 तो ये हो जाएगा कितना? 13 के 3 10 113। यानी कि सी और डी कितना यूनिट हो गया बबुआ? कितना यूनिट हो गया? 113 रूट में हो गया। यानी कि सोनू का यहाँ से घर, यहाँ से लेकर इसका पॉइंट यहाँ है और यहाँ पर इसका डेरा का पॉइंट है, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो हो गया कितना हो गया? 113 यूनिट रूट में हो गया। कोई डाउट? चलो और भी सवाल करते हैं। चलिए मान लेते हैं यह जो है ना, ये मोनिका का घर है। किसका है? मोनिका का घर है। और मोनिका डेली अपना स्कूल जाती है। कहाँ जाती है? डेली अपना स्कूल जाती है। यह मोनिका का जो घर है इसका बिंदु मान लीजिए 0,0 है, यह हमेशा यहीं पर रहती है, तो इसका मूल बिंदु मान लीजिए ये 0,0 है। क्या हो गया बाबा? इसे मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु इसे कह दीजिए। क्या कह दीजिए? मूल बिंदु 0,0। मूल बिंदु हो गया इसका, जहाँ पे ये हमेशा रहती है और स्कूल जाती है। कहाँ जाती है भाई साहब? स्कूल जाती है। ये स्कूल जो जाती है तो इसका नाम रख दीजिए एस, और ये घर पे जो रहती है इसका नाम दीजिए पी। मोनिका रह रही है पी पॉइंट पे 0,0 पर, एस स्कूल है, इसका पॉइंट दे देते हैं 3,4। क्या रख दिए बाबू साहब? 3,4 रखती है। यानी कि हमें मोनिका और उसके घर के मोनिका और उसके स्कूल का जो बीच का, मोनिका के घर मूल बिंदु 0,0 और उसके स्कूल के जो बीच की दूरी है ना वो ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मूल बिंदु से उसके बीच की, उसके मूल बिंदु उसके घर से स्कूल तक की दूरी को ज्ञात करना है। तो क्या जानते हैं फार्मूला? तो कहिएगा सर पी एस। तो पी एस बराबर हो जाएगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा कितना? x2 कितना है? 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा कितना? 3 का होल स्क्वायर प्लस में 4 का होल स्क्वायर, ये हो गया 9 प्लस में 16 मतलब √25 यानी कि 5। कितना आ गया बाबू? रे पी एस कितना हो गया? 5 यूनिट। पी एस कितना आ गया? 5 यूनिट। कितना हो गया? 5 यूनिट। यानी कि मोनिका जो स्कूल जाती है, कहाँ जाती है? मोनिका जो स्कूल जाती है वो जो है ना अपने घर से जो निकलती है डेली, तो वो कितना दूरी तय करती है? 5 यूनिट। कितना दूरी तय करती है? 5 यूनिट दूरी तय करती है। तो आप समझ लिए होंगे डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। और मूल बिंदु से जब कहे दूरी निकालने के लिए, मूल बिंदु से जब भी कहे आपको दूरी निकालने के लिए, तो आप x² प्लस y² कर दीजिएगा। यानी कि यह मूल बिंदु हो गया, यह x, y मानिएगा, तो पता चलता है यहाँ पे देखिए लास्ट में x² प्लस y² आ जाता है। तो हम कहेंगे मूल बिंदु से
किसी भी पॉइंट का जब दूरी निकालना होगा, यदि वो पॉइंट पी एक्स को वाई है तो इसका दूरी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर हो जाता है। तो चलिए हम सब चीज़ को एक बार रिकॉल करके आपको लिख दे रहे हैं, कितना चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। पहला है आपको डिस्टेंस फार्मूला। यदि पॉइंट ए हो x1, y1 और दूसरा पॉइंट हो बी x2, y2, तो बीच की जो दूरी होगा ए बी वो कैसे ज्ञात हो जाएगा, तो हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा भाई साहब कितना, ये हो जाएगा कितना, सॉल्व क्या कीजिएगा, यही तो हो गया फार्मूला, यही फार्मूला होगी। अब हमें मूल बिंदु, मान लीजिए मूल बिंदु ये है, क्या है यह मूल बिंदु है। मूल बिंदु हमारा क्या होता है 0,0 और P मान लीजिए कोई भी पॉइंट है x, y। मूल बिंदु से P तक की दूरी OP निकालना है। तो OP जब भी निकालना होगा तो आपको कर दीजिएगा मूल बिंदु से दूरी कितना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप लिख दीजिएगा मूल बिंदु से डिस्टेंस जो होता है वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। यदि मूल बिंदु 0,0 और P कोई पॉइंट होगा x, y तो उसके बीच की जो दूरी होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के रूट होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट होगा। समझे क्या? तो आज के लिए यहीं पर सेवा को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। कैसे पढ़ना है, ऐसे करके पढ़ना है। अब आपको टास्क ये है कि यदि आपके पास NCERT बुक है तो NCERT बुक का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला एक्सरसाइज बना लीजिएगा। यदि आपके पास केसी सिन्हा सर का बुक होगा तो आप क्या कीजिएगा, आप बना लीजिएगा 7.1 का पूरा एक्सरसाइज बन जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, अपने वाणी को विराम देते हैं यहीं पे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, ठीक है ना।